बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। Students, as you know that we are discussing if else if structure, and presently we are going to write a program that inputs percentage of marks of a students and prints A grade if A plus grade if marks are greater than 80%. Similarly, if marks are 70% or greater than 70%, then A grade will be printed. And similarly, if marks are greater than 60 or equal to 60, then B grade will be printed. And if marks are greater than 50 or equal to 50, then C grade will be printed. Okay, boys. If marks are less than 50, then student will stand fail. Is it clear? I have written the program in order to save the time. So let's discuss the program one by one, line by line. So beta, first of all, int m हमने m वेरिएबल डिक्लेयर किया मार्क्स के लिए इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पर यूज़र को हम मैसेज दे रहे हैं कि आप मार्क्स एंटर करें। ठीक है, और यहाँ पर स्टूडेंट ने मार्क्स एंटर कर दिए जो कि स्कैन एफ में इम्परसेंट एफ कर दिए, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर दी। अब फर्ज करते हैं स्टूडेंट ने 90% मार्क्स एंटर किए, तो क्या 90 ग्रेटर है 80 से? ट्रू हो गया, तो ए प्लस ग्रेड प्रिंट होगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा प्रोग्राम रन हुआ, दूसरे यूज़र ने 71% कर दिए, तो यहाँ से फिर चेक होना शुरू हुआ, क्या 70 बड़ा है 80 से? नो। क्या 70 इक्वल है 80 के? 71 इक्वल है 80 के? नो। तो ये वाली स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी, यानी ये वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी। फिर यहाँ अगला एल्स इफ को चेक करेगा, क्या 71 ग्रेटर है 70 से? जी ग्रेटर है, तो ए ग्रेड प्रिंट होगा और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा यूज़र आएगा, उसने जब प्रोग्राम रन किया तो इसी तरह जो है वो उसने सपोज एंटर कर दिए 63 मार्क्स। ठीक है जी, तो अब कंपैरिजन कंप्यूटर फिर स्टार्ट करेगा, ये प्रोग्राम की कंपाइलेशन एग्जीक्यूशन ऐसे होगी, क्या 63 बड़ा है 80 से? नो। क्या 63 इक्वल है 80 के? नो। इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, व्हेन अ स्टेटमेंट इज फॉल्स इट्स स्टेटमेंट इज स्किप्ड, इसको छोड़ देगा, अगली जगह आ जाएगा। क्या 63 बड़ा है 70 से? नो। क्या 63 इक्वल है 70 के? नो। तो इसका मतलब है दिस स्टेटमेंट इज आल्सो फॉल्स एंड इट इज स्किप्ड, इसको भी छोड़ देगा। ठीक है जी, क्या 63 बड़ा है 60 के? यस। अब क्या होगा, बी प्रिंट होगा और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, उसके बाद क्या हुआ कि एक और यूज़र आया, प्रोग्राम रन हुआ, उसने अपनी परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर की जो है वो 50। ठीक है, 50 और हम एक चीज़ छोड़ गए, 50 और 50 से अबव जो है वो क्या होना चाहिए, वो सी ग्रेड होना चाहिए। इसी तरह हम यहाँ पर लिख देते हैं एल्स इफ m is greater than
r इज इक्वल टू 50, तो क्या करो, जी, प्रिंट एफ \n, और यहाँ पर आप कर देंगे सी ग्रेड, यहाँ पर भी बी ग्रेड। ठीक है बेटा, तो अब जो है बी ग्रेड तक हम प्रिंट कर चुके थे। अब एक और यूज़र आया, उसने 55 एंटर कर दिया, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। क्या 55 बड़ा है 80 से या बराबर है, फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, 55 70 से भी बड़ा या बराबर नहीं है, ये भी फॉल्स होगी, तो ये स्किप हो गई। 55 60 से बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है, ये भी फॉल्स होगी। 55 50 से बड़ा है, तो अब क्या होगा, सी ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा। और जो है अब नेक्स्ट यूज़र ने जो है वो 35 उसके मार्क्स थे, तो वो 35 80 से बड़ा नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या होगा, ये स्किप हो गई। ठीक है, ना 70 से बड़ा है 35, ना बराबर है, ये भी स्किप हो गई। ना 60 से बड़ा है या बराबर है, ये भी स्किप हो गई। ना 50 से बड़ा है या बराबर है, ये भी स्किप हो गई। जब सारी स्किप हो गई तो फिर एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है, और अब क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ फेल्ड। ठीक है, आउटपुट में प्रिंट एफ फेल्ड आ जाएगा। यहाँ तक बेटा बात समझ आ गई। ठीक है, अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं इसी तरह 1 बाय 1, जो भी हमने बात की है ना, उसी को अभी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, आपने परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंटर कर दिए, जो है वो 86%। तो अब क्या आना चाहिए, ए प्लस ग्रेड आना चाहिए। देखें, ए प्लस ग्रेड आउटपुट में आ गया। दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, अब हम 75 को करते हैं। ठीक है, अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। मैंने एंटर कर दिया 76 चले, हो गया 76 हो गया, तो इसको ए आना चाहिए। देखें, ए ग्रेड प्रिंट हो गया। इसी तरह मैंने अब जो है वो बी ग्रेड की कोई वैल्यू देते हैं, फ़र्ज़ करें 63 दे देते हैं। 63 में बी ग्रेड प्रिंट होना चाहिए, तो आपने वैल्यू एंटर कर दी 63, 64 एंटर हो गया, तो बी ग्रेड आ गया। ठीक है बेटा, इसी तरह नेक्स्ट वैल्यू हम एंटर करते हैं ऐसी जो कि सी ग्रेड में आ रही हो। आपने रन किया और वैल्यू दे दी 55, अब ये सी ग्रेड में आनी चाहिए। देखें, सी ग्रेड प्रिंट हो गया। इसी तरह अब हम कोई वैल्यू ऐसी दे देते हैं जिससे स्टूडेंट फेल हो जाए, तो मैं अगर देता हूँ इवन 49, तो फेल्ड आ गया। समझ आ गई बेटा, जिस तरह से मैंने आपको एग्जीक्यूशन इसकी करके दिखाई। तो ये था इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, इसकी आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, और होपफुली ये मेरा आज आपके साथ आखिरी लेक्चर है। इसके बाद जो है मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, तो मुझे दूसरे कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं। तो आपके ये सारे लेक्चर्स मेरे जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। और अगर कोई आपको क्वेश्चन हो तो आप पूछ भी सकते हैं मुझसे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।